आज हम मुक़द्दसा मरियम का हैकल में नज़र किए जाने का यौम यादगार मनाते हैं और आज हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयत 48 ता 50 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ाकर कहा कि देखो मेरी मां और मेरे भाई। क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्जी पर चलता है, मेरा भाई और बहन और मां वही है। मुबारक कुमारी मरियम के जमाने में कुछ बच्चों को छोटी उम्र में हैकल में नजर किया जाना, उनका वहां परवरिश पाना और हैकल में खिदमत करना कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने काहिनों की मदद की और खिदमत खलक के तौर पर काम किया। अगरचे हर पहलोटे लड़के को पैदाइश के 8 दिन बाद रस्मी तौर पर हैकल में काहिन के सामने नजर किया जाता था ताकि उसे खुदा के लिए मखसूस किया जाए, लेकिन बाजुकात लड़कियों को भी नजर किया जाता था और लड़कियों का नजर किया जाना खिदमत के मकसद के तहत होता था। मुकद्दस अल्फोंस लेगोरी कलीसिया के 18वीं सदी के डॉक्टर, जिन्होंने मुबारक कुमारी मरियम के बारे में काफी बड़े पैमाने पर लिखा, मुकद्दसा मरियम को हैकल में नजर किए जाने की ये तफसील बयान करते हैं। बमुश्किल 3 साल की उम्र को पहुंचने के बाद मुकद्दसा बच्ची मरियम ने अपने वालिदैन से दरखास्त की कि वो अपने वादे के मुताबिक हैकल में उसे नजर करें। मुकर्ररा दिन पर बेऐब नौजवान कुमारी मुकद्दस योयाकीन और मुकद्दसा हन्ना के साथ नासरत से रवाना हुई और यरूशलेम में हैकल के अंदर उनकी आमद पर उसके साथ फरिश्तों का एक ग्रोह भी था, क्योंकि इस मुकद्दसा बच्ची को उनके खालिक की मां बनना था। मुकद्दसा बच्ची अपने वालिदैन की तरफ मुतवज्जे हुई। घुटने टेकते हुए उसने उनके हाथ चूमे, उनसे दुआएं मांगी और फिर पीछे मुड़कर देखे बगैर हैकल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। वहां उसने दुनिया और ये दुनिया जो कुछ उसे दे सकती थी उस सब को तर्क किया और उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए नजर और वक्फ कर दिया। उसी वक्त से मुकद्दसा कुमारी मरियम की जिंदगी, जिसने अपना सारा वजूद अपने रब को पेश किया, उसके साथ लगातार मोहब्बत करते गुजरी। हैकल में एक नौजवान कुमारी के तौर पर मुकद्दसा मां मरियम ने दुआ के सिवा कुछ नहीं किया। यह ख्याल किया जाता है कि इस ईद की इब्तिदा मशरकी बाज़ंतीनी लातूरिया में 6ठी सदी के आसपास हुई थी, जब बाज़ंतीनी रोमी शहंशाह जस्टिनियन अव्वल ने हैकल के खंडरात के करीब यरूशलेम में एक चर्च तामीर किया था, जिसे सेंट मेरी दी न्यू का बसिलिका कहा जाता है। 9वीं सदी तक लातीनी चर्च में कई खानकाहों ने इस ईद को मनाना शुरू कर दिया।
और इसे 15वीं सदी में यूनिवर्सल चर्च कैलेंडर में शामिल कर दिया गया। 1953 में पोप 22 ने मुकद्दसा मरियम के नजर किए जाने की इस यादगार को कोलेस्टियड लाइफ के आलमी दिन की सालाना यादगार से जोड़ दिया। मुकद्दस पोप 22 ने ऐसा इस यकीन की वजह से किया कि मुबारक कुंवारी मरियम को ना सिर्फ बचपन में हैकल में नजर किया गया था, बल्कि उसके बाद उसने अपना बचपन मुसलसल दुआओं और तन्हाई में गुजारा, जो कि कोलेस्टियड लाइफ में रहने वालों के लिए बेहतरीन नमूना बन गया। 1974 में पोप मुकद्दस पाल छठम ने एक खूबसूरत रसूली नसीहत मारियलियस कल्ट्स यानी कि मुबारक कुंवारी मरियम के लिए अकीदत की सही तरतीब और तरक्की के लिए लिखी, जिसमें उन्होंने कलीसिया की जिंदगी में मुकद्दसा मरियम की अकीदत की तरक्की के बारे में बात की। आज जब हम मुकद्दसा मरियम के हैकल में नजर किए जाने की इस यादगार का जश्न मनाते हैं, हम खास तौर पर इस हकीकत का एहतराम करते हैं कि तारीखी मुबारक कुंवारी मरियम ने अपने इब्तदाई सालों से ही गहरी दुआ और गौर फिक्र की जिंदगी गुजारी और अपनी सारी जिंदगी दुआ और गौर फिक्र में गुजारी। वो हमेशा से बेऐब है और हमेशा बेऐब रहेगी। वो पहली गौर फिक्र करने वाली है और उसने अपनी सारी जिंदगी खुदा की मर्जी की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, यहां तक कि अगर हैकल में उसके नजर किए जाने और बचपन की खिदमत को उन इब्तदाई ज़राए में दुरुस्त तरीके से पेश नहीं किया गया है, खुदा की मर्जी के लिए उसकी पूरी जिंदगी की रूहानी हकीकत हमारे अकीदे का एक नाकाबिले तरदीद अकीदा है। आज जब हम मुबारक कुंवारी मरियम की इब्तदाई जिंदगी और खुदा की मर्जी के लिए उसका अपने आप को वक्फ करने पर गौर करते हैं, तो इस हकीकत पर गौर करें कि हर बच्चा गहरे ईमान और खुदा की मर्जी के लिए वाबस्तगी का अहल है। उन लोगों के लिए जिन्हें बच्चों की सरपरस्ती और परवरिश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अपने आप को मुकद्दसा मां मरियम की मुकद्दस जिंदगी के बारे में दुआया ध्यानो ज्ञान करने की इजाजत दें, ताकि तमाम नौजवानों को मुकद्दसा मां मरियम के गहरे ईमान और तकद्दस की पैरवी करने में मदद कर सकें। हम दुआ मांगे। पाकतरीन और बेऐब कुंवारी मरियम, आप बेदाग हमल में ली गई और सारी जिंदगी पाकीज़गी में गुजारी। आपने हर खूबी और फजल की कामलियत के साथ बचपन में भी खुदा से मोहब्बत और उसकी खिदमत की। जैसा कि हम नौजवानों को पाकीज़गी की राहों में तरगीब देने में मदद करते हैं, बराए करम हमारे लिए दुआ करें कि हम खुदा के फजल के नमूने और सालिस के तौर पर आपकी तरफ इशारा करने से कभी भी पीछे ना हटें। सबसे पाक मुबारक कुंवारी मरियम हमारे लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।